हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो के अंदर। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो फाइनली जी आज आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हाउ टू हैंडल 90 डेज़ नोटिस पीरियड विद एचआर। कैसे आप अपनी पहली अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, कैसे एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। अब होता क्या है कि अगर 90 डेज़ नोटिस पीरियड होगा तो ज़्यादातर एचआर आपको मना कर देंगे, कहेंगे नहीं, या तो आप 30 डेज़ में ज्वाइन करो या 15 डेज़ में ज्वाइन करो, आगे आपका सीवी जाएगा ही नहीं। तो वो क्या तरीका है जिससे आप एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, उसके बाद आप खेल सकते हो जैसे चाहे। फिर जो काउंटर्स ऑफर्स की बात आती है, सैलरी नेगोशिएशन की बात आती है, वो बात की बातें हैं। बट पहले जो है 90 दिन का खेल है सारा। अब आपको पता है कि पहले जो नोटिस पीरियड था वो 60 डेज़ का होता था, 2 महीने का। फिर अब कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, लास्ट ईयर हर सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर ये 90 डेज़ हो गया। अब जो प्रोडक्ट बेस है वहाँ नहीं होता है ऐसा। कहीं कहीं जगह 60 डेज़ है, कहीं कहीं जगह 45 डेज़ है। बट अगर मैं जेनरिक बात करूँ तो 90 डेज़ नोटिस पीरियड आपका रहता है, आपको सर्व करना होता है। अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं कि क्या मैं अर्ली रिलीज़ हो सकता हूँ। अगर मैं बेंच पे हूँ, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या मैं अर्ली रिलीज़ मांग सकता हूँ कि 15 दिन में मुझे रिलीज़ कर दें या 30 डेज़ में रिलीज़ कर दें। क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो ऐसे कुछ मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर अपना एक्सपीरियंस। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने 60 दिन का नोटिस पीरियड भी सर्व किया है और 90 दिन का भी किया है। तो कुछ एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, कुछ अंडरस्टैंडिंग गेन की है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो मेरे साथ हुए थे, मुझे कैसे पहली अपॉर्चुनिटी मिली। इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। अगर आप मेरे से कुछ और टॉपिक चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। एंड मैंने इस पर जो लाइक एम रखा है वो है 3000 का। अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि जब आप नॉर्मली एक कंपनी में काम कर रहे होते हो, आप एक कंपनी को रिज़ाइन क्यों करते हो? चलो मैं आपको बताता हूँ कुछ रीज़न्स, बाकी आप ज़रूर बताना कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है अगर आप एक कंपनी को रिज़ाइन कर रहे हो। कुछ लोगों का रहता है कि यार टेक्नोलॉजी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग है ना। बेसिकली अगर इसको वन वर्ड में कहें तो करियर ग्रोथ, कि मुझे अब आगे अपने करियर को टेक्नोलॉजी वाइज, डोमेन वाइज चेंज करना है, कुछ नया सीखना है। कईयों का रहता है सैलरी, कि टेक्नोलॉजी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट मेरे लिए मेन जो है वो है सैलरी बेहतर हो जाए, बाकी ठीक है। या किसी की मैनेजर के साथ नहीं बन रही है ना, वो कहता है यार मेरी मैनेजर के साथ नहीं बन रही है, तो मैं अब जॉब चेंज करने का सोच रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंटर्स रहते हैं एक रिज़ाइन करने के। और ज़्यादातर केसेस में लोग सोचते हैं कि यार नहीं यार, थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया एक कंपनी के अंदर, अब मुझे चेंज करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी रहते हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि अब 90 डेज़ नोटिस पीरियड कंपनीज़ ने कर दिया है। अब 90 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं कहने को। अब आपके पास कोई भी कॉल आएगा ना, अगर आप बोलोगे मेरा 90 डेज़ नोटिस पीरियड है, आपकी चाहे नौकरी में बहुत अच्छी प्रोफाइल है, आपके लिंक्डइन में भी प्रोफाइल ठीक है, बट नहीं वो एंटरटेन करेंगे। वो उनको चाहिए 60 डेज़ या 45 डेज़ वाला बंदा, जो या फिर इमीडिएट ज्वाइनर हो। ठीक है, प्रोडक्ट बेस में तो बहुत क्लियर है, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये फिर भी रुक जाती हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज़ हैं, है ना। जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये आपके लिए 90 दिन पूरा रुकेंगी। ऐसी कंपनीज हमेशा 90 दिन रुक जाती हैं। बट डिपेंड करता है, अगर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बहुत ही अर्जेंट है उन लोगों को, तो उनको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए होता है। जहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा वर्चुअल हायरिंग है, 15 दिन में बंदा चाहिए, 20 दिन में बंदा चाहिए, है ना। तो कहीं कहीं जगह तो ये वर्कआउट कर जाता है। 90 डेज़ आपको पहला ऑफर आया और कंपनी रुक गई, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनीज नहीं रुक रही हैं, क्योंकि अब कंपटीशन ऐसा है। एक कंपनी 20 लाख दे रही है, दूसरी कंपनी 25 लाख में उस बंदे को उठाने को तैयार है। ठीक है, तो आप कैसे इसे हैंडल कर सकते हो मैं भी बताऊंगा। वाई नोटिस पीरियड क्यों होता है, अर्ली रिलीज़ के बारे में बताता हूँ, बट इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे आप इससे डील कर सकते हो। अब देखिए जी, मैं आपको वो सिचुएशन बताता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो आप क्या कर सकते हो। आपको कॉल आएगा एचआर का, या फिर समहाउ आप लिंक्डइन से या नौकरी से आपको कॉल आया और आपने नौकरी में डाल रखा है 60 डेज़, ठीक है, या 45 डेज़ डाल रखा है, तो आपको कॉल आ गया वहाँ से। बट आपको ये बात पता है कि आपका जो नोटिस पीरियड है वो 90 डेज़ का है। तो आप ये बोलोगे एचआर को कि मेरा जो नोटिस पीरियड एक्चुअल में 90 डेज़ है, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको 60 डेज़ में, या फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंपनी से बात कर लूँ बाय आउट ऑप्शन के लिए। एक ऑप्शन होता है बाय आउट, आप कंपनी को पैसे दे दो
और आप रिलीज़ ले लो अर्ली या 60 डेज़ में, या जो भी आपका एग्री हो रहा है, या बहुत इनिशियल टाइम पे आपको 15 दिन के अंदर रिलीज़ चाहिए, तो कुछ कुछ कंपनीज़ बाय आउट ऑप्शन में मान जाती हैं, बट कुछ कुछ कंपनीज़ नहीं मानती हैं। तो आप इस तरीके से आप एचआर को कन्विंस करोगे और बोलोगे कि मैं 60 डेज़ में पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, वो आपका आगे इंटरव्यू करवाएगी, आपके टेक्निकल राउंड्स होंगे, और जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगा, फिर जो सैलरी, मान लीजिए आपका 6 लाख का पैकेज है, आपको 10 ऑफ़र हो गया वहाँ से, फिर आपको वो ऑफ़र देगी। बट ऑफ़र में आपसे कहेगी कि मैं फिर 2 महीने की डेट डाल रही हूँ। अगर 2 महीने, मान लीजिए 2 महीने की डेट हो रही है 7 मार्च, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जैसे ही 8 मार्च होगा तो आपका ये ऑफ़र वॉइड हो जाएगा। बट आपका जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, आपने अपने इंटरव्यूअर को पूरा इम्प्रेस कर दिया, उस केस में चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप तो फंस गए यार, आपने तो कहा मैं 60 डेज़ में ज्वाइन कर लूँगा, समझ रहे हो, आपने तो कहा कि मैं 60 डेज़ में ज्वाइन कर लूँगा, मैं अपनी कंपनी को कन्विंस कर लूँगा, अपने एचआर ने तो इसी बात को सुन के ही तो आपका इंटरव्यू करवाया ना। बट अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, माइट भी अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना वो चाह रहे थे, क्योंकि कंपनीज़ के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपको कहीं और यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत एफर्ट जाता है। एचआर जब आपका इंटरव्यू करवाती है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मीटिंग इनवाइट आएगा, इनमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ऐसे किसी अच्छे रिसोर्स को कोई कंपनी खोना नहीं चाहती है। तो चांसेस अगर ज़्यादा हो जाते हैं आपका, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, अब आप गए अपनी कंपनी के पास, वो नहीं मान रहे हैं, तो आप एचआर के पास जाओगे, आपके पास ऑफ़र आ चुका है कि ऐसा नहीं एकदम से जाना है, 10-15 दिन बाद जाते हो कि मैं आपकी कंपनी ही ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी कंपनी वाले नहीं मान रहे हैं, वो 90 डेज़ के अंदर ही मतलब रिलीज़ करेंगे। तो फिर वो बात करेगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है और टेक्निकली आप बहुत साउंड हो, तो फिर वो मान जाएंगे, 95% केसेस में मान जाएंगे, और आपके जो ऑफ़र है उसको एक्सटेंड कर देंगे 90 डेज़ के लिए, क्योंकि आपका टेक्निकल अच्छा निकल गया है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपने ऑफ़र पकड़ लिया है और आप रिज़ाइन अब कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑफ़र आ गया है, ठीक है, अब आपके पास करंटली आपके हाथ में ऑफ़र है, तो आप रिज़ाइन अब कर सकते हो। और फिर जैसे ही आपका नोटिस पीरियड शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर जैसे ही शुरू हो गया, उसके बाद तो फिर आप रेजिग्नेशन पीरियड में दिन कम होते जाएंगे, 90, 80, 70, और फिर आपके पास ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे। तो जी ये चीज़ है जो आप कर सकते हो, आपको इसमें इजीली आप इन 90 डेज़ को मैनेज कर सकते हो। अब वैसे मैं चाहता था इस वीडियो में बताऊं आपको सैलरी नेगोशिएशन के बारे में, काउंटर ऑफ़र के बारे में, जो मैंने अगला वीडियो रखा है। मैं चाहता हूं कि 90 डेज़ का जो फंडा है ना, पहले इसी वीडियो में क्लियर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे सैलरी नेगोशिएशन, क्योंकि अब ऑफ़र आ चुका है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी आ गई, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, अब रिज़ाइन मैं कर चुका हूँ, अब मेरे पास कैसे मुझे मल्टीपल ऑफ़र्स लेने हैं और कैसे एक बेस्ट ऑफ़र की तरफ जाना है, और कैसे कंपनी को मना करना है जिससे मैंने ऑफ़र ले लिया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब यार ऐसे थोड़ी आपको उन्होंने इतना एफर्ट लगाया, अब आप वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो एक तरीके से मना करना है आपको, जो आपके लिए बेस्ट है आपको वो करना है। अब देखिए, ये तो तरीका आपको समझ आ गया कि कैसे आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, ठीक है, ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी, क्योंकि एक बार ऑफ़र आ गया उसके बाद तो आप खेल जाओगे। फिर जैसे जैसे दिन कम होंगे, आपको प्रोडक्ट बेस क्या सारी कंपनी से कॉल आएंगे। जो एक्सपीरियंस हैं वो तो अपने नौकरी पे डाल दें जी, 30 डेज़ का नोटिस पीरियड है या 60 डेज़ का, उनको बहुत कॉल्स आएंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो फ्रेशर्स होते हैं ना उनको कॉल नहीं आते। अगर वो नौकरी पे, उनकी चाहे प्रोफाइल 100% भी अपडेटेड है ना, कॉल्स नहीं आते। तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगा कि जितने भी लिंक्डइन पे हैं, अपनी प्रोफाइल को अच्छा रखो, कनेक्शंस बनाओ, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनसे आप बात करो चैट पे, लिंक्डइन पे, और वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करो। ऑफ कैंपस कह रहा हूँ मैं, वहाँ से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो आपके लिए एक रास्ता बनाएगी। बट अगर आप बहुत चांसेस, रेशो बहुत कम रहता है, अगर आप नौकरी के थ्रू एज अ फ्रेशर किसी को कॉल आए, एक्सपीरियंस लोगों को तो कॉल आ जाता है, ये मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है वाई नोटिस पीरियड, ये नोटिस पीरियड का मतलब क्या है, क्यों होता है? देखो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप रिज़ाइन करते हो, तो रिज़ाइन करने के बाद आपने जो भी सीखा है, जो भी डोमेन नॉलेज लिया है, तो जो भी आपका रिप्लेसमेंट होगा, जो नया बंदा आ रहा है उसको आप केटी दोगे, नॉलेज ट्रांसफ़र, और समटाइम पीपल्स लोग कहते हैं डाउनलोड, तो वो आपसे सारा आप उसको हैंड ओवर दोगे। अब 1-1.5 महीने के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं, और कभी कभार आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे होते हो, आपके चांसेस होते हैं कि आप उस कंपनी में रिटेन भी हो सकते हो, ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अब आपकी डिपेंडेंसी बहुत अच्छी है, जैसे मैं पहली बार जब मैंने रिज़ाइन किया था मैं रिटेन हो गया था, बट जब दूसरी बार किया तो मैं रिटेन नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ नया सीखना था, कुछ नया डोमेन में जाना था, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखनी थी, वरना मैं रुक सकता था। तो अगर आपको एक कंपनी में 4 साल, 4.5 साल हो जाते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि आप रिटेन वहाँ हो सकते हो, और एक कंपनी में रह के भी ग्रोथ हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज़, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और
सैलरी भी आपको अच्छी मिल रही होती है। उसमें मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, डोंट वरी। बट एक कंपनी में रह के भी हम ग्रोथ ले सकते हैं। तो नोटिस पीरियड का मतलब ये होता है कि आप ये काम वैसे 60 दिन के अंदर 45 दिन में हो सकता है, बट ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है 90 दिन की, तो आप वो पूरा सर्व करोगे और उसके बाद आप वहाँ से रिलीज़ होगे। ठीक है, तो आपका जो भी आपने सीखा है आप किसी दूसरे बंदे को वो दे रहे होगे, और फिर आप बात कर सकते हो अपने मैनेजमेंट से, अगर वो रिलीज़ कर सकते हैं, अगर आपकी डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है तो। वरना अगर फ्रेशर हायर कर लिए, अगर आपकी पोजीशन के लिए कुछ फ्रेशर हायर कर लिए हैं, तो उनको ग्रूम करने में बहुत टाइम लग जाता है। 2 महीने लग गए, 70 दिन लग गए, तो वो 90 दिन आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आते थे और बहुत ज़्यादा कॉल्स आते थे, मेरी मीटिंग्स वगैरह होती थी, मैं उसे कैसे हैंडल करता था। कभी कभी मैं बोल देता था सामने एचआर को कि आप मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल कर दो, मेरी आज रिलीज़ है, मैं नहीं इंटरव्यू अटेंड कर सकता, तो मैं ऐसे कन्विंस कर लेता था। सारा खेल एक ऑफ़र का, अगर वो आ गया तो आप कैसे भी खेल जाओगे। फिर उसके बाद तो कॉल्स आते रहेंगे, जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे आपके पास कॉल्स आते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है जी। अब कुछ लोग ना बेंच पे होते हैं, सबके पास प्रोजेक्ट नहीं होता, तो कुछ लोग बेंच पे होते हैं, जिसे हम रिसोर्स पूल भी बोलते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी में जो बल्क हायरिंग होती है तो बेंच पे डाल देते हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अपने मैनेजर को, जो भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है, उसको आप मेल डाल सकते हो, उसको बोल सकते हो मुझे आप अर्ली रिलीज़ दो, मुझे कोई प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं है अभी। तो उस केस में आपको 15 डेज़ या 30 डेज़ के अंदर भी रिलीज़ किया जा सकता है। तो ये एक केस आ जाता है। मैं आपको वो सारे केसेस बता रहा हूँ जो मुझे अभी क्लिक कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई और केस हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखना, मैं ट्राई करूँगा उसका मैं आपको ज़रूर आंसर दूँ। तो अभी हमने कवर किया वाई नोटिस पीरियड, अर्ली रिलीज़ का क्या चांसेस रहते हैं, मैंने आपको बताया अगर आप बेंच पे हो तो कैसे हैंडल करना है, कैसे पहली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, वो मैंने आपको बताया। सेकंड है कौन सा बेटर है। मेरे हिसाब से मैंने देखो 60 डेज़ का नोटिस पीरियड भी सर्व किया है, उस टाइम मेरे पास 4 ऑफ़र थे। अब जब सेकंड टाइम किया तो नो ऑफ़र 90 डेज़ में, दिन बढ़ गए तो अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। बस पहली अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आप वैसे करोगे तो आपके लिए बेटर है। हमेशा ऑनेस्ट रहना है। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है ना भाई, आपको वो ज़रूर लेंगे, ज़रूर। और कुछ जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी एमएनसीज़ हैं, जैसे अमेज़न हो गया, है ना, गूगल हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, अगर वो बल्क हायरिंग नहीं कर रहे हैं ज़्यादा तो वो आपके लिए 90 दिन रुक भी जाएंगे। बट बल्क हायरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे तो यार बल्क में तो क्या है कि फिर भीड़ है, तो तुम नहीं तो कोई और। ठीक है, तो मेरे केस में जब मुझे पहला ऑफ़र आया था, मैं कंपनी का नाम ऐसे लूँगा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो मुझे वहाँ से अच्छा ऑफ़र हुआ। और बिलीव मी गाइज़, वहाँ पे मुझे ये नहीं करना पड़ा। मैंने बोला था एचआर को वैसे कि मैं ट्राई कर सकता हूँ 70 डेज़ 80 डेज़, बट फिर 90 में कितना फ़र्क है। तो मैंने समहाउ कन्विंस कर लिया था। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, तो मुझे रेटिंग अच्छी मिली थी मेरे इंटरव्यूअर से। तो मुझे एचआर ने कहा कि आपकी रेटिंग और आपको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप कोशिश करना अगर हो सके अर्ली, वरना कोई बात नहीं। तो मुझे तो ये फीडबैक मिला था, तो मैं तो पूरा 90 दिन सर्व किए और फिर अलग अलग जगह इंटरव्यूज़ देता रहा था। और फिर लास्ट में मेरा तो यार सिंपल सा फंडा है कि मैं अब यार नो ऑफर्स बहुत ज़्यादा है, सबको मना भी करना है, तो अच्छे तरीके से फिर उस ईमेल को क्लोज़ किया ताकि कल को मुझे दोबारा वहाँ ज्वाइन करना पड़े, तो ऐसा ना हो कि मुझे वो ना लें। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो मेरे केस में मुझे 90 दिन ज़्यादा पसंद आए 2 महीने से ज़्यादा 90 दिन ठीक है, थोड़े ज़्यादा हैं, बट ये है कि आपकी तैयारी भी फिर होती रहती है। और फिर हम इंडियंस हैं, हमारे को ना थोड़ा सा धक्का चाहिए पीछे से अच्छा 2 दिन रह गए, अब तैयारी कर लेता हूँ। अभी हफ्ता है तब तैयारी नहीं, 2 दिन रह गए तब ज़्यादा तैयारी होगी। हाँ, जो हफ्ते में नहीं होगा 2 दिन में हो जाएगा तो ये चीज़ है जी। मुझे तो ज़्यादा 90 डेज़ ज़्यादा समझ आए और ज़्यादा ऑफ़र्स आए और बहुत चीज़ें समझ आई। तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो जी एचआर से बात करके। मैंने पूरा 90 दिन में देखा सारी बात ना बातचीत की, आप बातचीत कैसे कर रहे हो। ठीक है, आप इंटरव्यू दोगे, सम टाइम लक भी मैटर करता है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, नॉलेज आपकी ठीक है, कभी दिन आपका नहीं है तो नहीं क्लियर हुआ, कभी कभी बहुत बेसिक में हम फंस जाते हैं, वो सब ठीक है, बट कैसे आप कन्विंस कर रहे हो, कैसे अपॉर्चुनिटी बना रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट लिंक आ गया आपको, बस आपने इतना ही तो बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ 60 डेज़ में, 60 डेज़ के लिए कोशिश कर सकता हूँ, बन गई अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जो ये था कुछ हाउ टू हैंडल 90 डेज़ विद एचआर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। एंड कोई और आपको सुझाव हो तो कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और ट्राई करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये हर एक बच्चे के पास जाए अगर कोई एचआर तुम्हें कॉल करे और बोले अच्छा टेक्निकल सुनेजा की वीडियो देख के आए हो, झूठ बोल रहे हो मेरे से फ़ोन काट देना भाई फ़ोन काट देना उस केस में मजाक कर रहा हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। मैंने एम रखा है इस पर 3000 लाइक्स का, अगर हो जाते हैं तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो होगा
सैलरी नेगोशिएशन कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप काउंटर के ऊपर काउंटर ले सकते हो, और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। बाकी मैंने कुछ और भी टॉपिक सोचे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसे कि थर्ड पार्टी से बहुत कॉल आई मुझे, है ना। मुझे इन्फोसिस डायरेक्ट कॉल नहीं कर रही, थर्ड पार्टी से कॉल आ रहा है। ये क्या चक्कर है, ये क्या सीन है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। चलो जी, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।